हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए बच्चे, मैं ये चैप्टर 9 का क्वेश्चन नंबर 2 लिया हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 करा चुका हूँ। आप अगर क्लास 10 के चैप्टर 9 का क्वेश्चन नंबर 1 अगर नहीं किए हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाइएगा और इसकी आई बटन, यहाँ पे एक आई बटन दिखेगा, उस आई बटन में मैं दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको लिंक दे दिया जाएगा। तो आप वहां से चैप्टर 9 का क्वेश्चन नंबर 1 बना लीजिएगा, क्योंकि वो बनाना ही बनाना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है क्या, यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी होता है जो रेशियो। आपको रेशियो आना चाहिए। रेशियो रेशियो आप कैसे याद कीजिएगा, इसका ऊपर भी एक वीडियो बना हुआ है, ये चैप्टर 8 में सिखा चुका था। तो रेशियो आपको आना चाहिए। चलिए अब देखते हैं क्या है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक आंधी आने से, देखिए ये यहाँ पे लैंग्वेज को लेकर इशू नहीं है, इंग्लिश मीडियम वाले भी बना सकते हैं, हिंदी वाले भी बना सकते हैं और प्लस आपका असामीस वाले, बंगाली वाले भी बना सकते हैं। मैथ्स में तो आपको मालूम है लैंग्वेज को लेकर कोई इशू नहीं है। तो बच्चे आप बिंदास बनाइए, आप उठा लीजिए ये क्वेश्चन को और समझने की कोशिश कीजिए क्या बोल रहा है। पहले अंडरस्टैंडिंग होना है। जो बच्चे अंडरस्टैंडिंग नहीं होते हैं तो वो कभी बना नहीं पाते हैं। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन के छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां से पेड़ का शिखर जमीन से छूता है 8 मीटर है। ठीक है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा, यहाँ पे पहले आपको स्ट्रक्चर रेडी करना आना पड़ेगा। देखिए पहले बोला है एक पेड़ है, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट मतलब टूट जाता है। ठीक है, कहाँ पे टूटा है, टॉप ऑफ द ट्री। ठीक है, अब हम देखते हैं जो कहाँ से टूट रहा है ट्री। चलिए ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए ये पेड़ है, देखिए ये पूरा पेड़ है, ये पूरा मैंने पेड़ ले लिया। ये एक्चुअल में मुझे जगह नहीं था, मुझे मैथ्स भी बनाना पड़ेगा, तो इतना दूर ऊपर जा रहा है। कोई बात नहीं, आप नीचे बनाइएगा। ये आ गया है तो उसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ सॉरी, क्योंकि यहाँ पे चला गया है। तो आप कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से बनाइएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए ये पेड़ टूट रहा है। यहाँ से पेड़ था, यहाँ से यहाँ तक पेड़ था बच्चे, यहाँ से यहाँ तक पेड़ था पूरा, और पेड़ यहाँ से टूटा। कोई भी ट्री रहता है, ये ट्री है, ये ट्री है। ठीक है, ये ट्री है, इतना बड़ा मैंने किया क्योंकि जब ये टूटेगा तो ऐसे गिरेगा ना, टूट के ट्री ऐसे टूट के गिरेगा, ये टूटेगा तो यहाँ से। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो देखिए ये पेड़ टूटा, टूट के गिर गया। गिरने के बाद हुआ क्या, ये जमीन को टच करने लगा। ठीक है, ग्राउंड पे टच किया हुआ और उसका एंगल बना है 30 डिग्री। और जहां पे टच किया है ग्राउंड पे, टॉप से लेकर जो ग्राउंड में टच किया है, देखिए ग्राउंड की बात आया है, मैं बोल रहा हूँ ग्राउंड पे टच किया है, वहां से 8 मीटर डिस्टेंस पे है। ठीक है, मैं समझा रहा हूँ, अभी समझने की कोशिश कीजिएगा। तो पहले मैं स्ट्रक्चर को रेडी कर रहा हूँ। देखिए ये है ग्राउंड, ये है ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड से टच किया हुआ है। इसका नेम देना जरूरी है, ए बी सी और डी। ठीक है, मैंने दे दिया। और यहाँ पे डिग्री कितना दिया है, यहाँ पे जो टच किया है पेड़, जो ये ट्री है, ट्री यहाँ से टूटा, यहाँ से ब्रोकन डाउन हो गया, मतलब टूटना। ठीक है, ब्रोकन पार्ट जो है यहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ पे जमीन है। और यहाँ पे जब मैंने मापा उसको तो यहाँ पे मुझे कितना डिग्री मिला बच्चे, 30 डिग्री मिला। ठीक है, यहाँ पे 30 डिग्री मिला है। और ये जो नीचे वाला के जो लंबाई है, ये वाला ब्रोकन डाउन होके जो ग्राउंड लेवल से टच कर रहा है, जमीन से छू रहा है, उसका दिया हुआ है कितना मीटर, 8 मीटर। तो हम यहाँ पे 8 सॉरी यहाँ पे मैंने बोला ना थोड़ी जगह कम है, तो मैं फिर से छोटा करके लिखता हूँ। यहाँ पे आप लिखिएगा 8 मीटर, 8 मीटर। चलिए ये 8 मीटर है। और पूछा क्या है, पूछा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। पूरी पेड़ की लंबाई ज्ञात करना है, पूरा ट्री का लंबाई ज्ञात करना है। ट्री कितना है, चलिए एक बात बोलता हूँ, ये पूरा ट्री है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्री है। ये ट्री यहाँ से टूटा, तो देखिए ये भी ट्री का ही पार्ट है, और इधर जो आया है ये भी ट्री का पार्ट है। इसको जब मैं खड़ा करूंगा, इस तरह खड़ा करूंगा तो ये पूरा ट्री हो जाएगा। तो हमें मानना है, चलिए हम मान लेते हैं, इसको मानते हैं हम x, इसको मान लेते हैं y। ठीक है, अच्छा होगा, a b और ये x और y। देखिए एक्स वाई क्यों मान, अब बोलिएगा सर मेरा ट्यूशन टीचर ने तो अलग बताया, आप तो एक्स वाई धर रहे हैं, वो तो ए बी सी डी कुछ भी मान सकते। भाई यहाँ पे मैथ्स अलग अलग तरीका से, कई तरीकाओं से बनता है। मैथ्स बहुत ही तरीका होता है, बस आपको समझना चाहिए आप कैसे बना रहे हैं। मैंने बस धर लिया इसको एक्स और वाई मीटर, इसको मीटर पकड़ लिया और इसको भी मीटर पकड़ लिया। चलिए पकड़ लिया। अब होता क्या है, ये अगर y मीटर है, मानिएगा बच्चे, ये अगर y मीटर है तो यही पार्ट तो टूट कर यहाँ पे गिरा है, तो ये भी y मीटर होगा, होगा कि नहीं होगा, बोलिए। ये अगर y मीटर है
तो यही पार्ट तो टूट कर यहाँ पे गिरा है, ये भी वाई मीटर होगा, यही पार्ट तो यहाँ पे टच किया है। मैं थोड़ी सी अलग आपको दिखा रहा हूँ, आपको समझ में आए, ये मेरा मैं अपने तरीके से बना रहा हूँ। चलिए ट्रायंगल लेते हैं पहले। इन देखिए कॉम्बिनेशन किसका बन रहा है, मुझे इसका भी वैल्यू चाहिए, मतलब हाइपोटेन्यूज का भी वैल्यू चाहिए, और फिर मुझे परपेंडिकुलर का भी वैल्यू चाहिए। ठीक है, दोनों खेल खेलेंगे हम। तो कैसे खेलेंगे देखेंगे। ठीक है, तो हम पहले एक आपको बेसिक फॉर्मूला लिखाया था, ये फॉर्मूला फिर से मैं लिखना चाहता हूँ बच्चे, फिर से लिखना चाहता हूँ मैं यहाँ पे। सोना, ये कलर लेता हूँ, सोना चांदी तोला, पंडित बाटा प्रसाद, हर हर भोले। ठीक है, इससे होता क्या है, साइन थीटा की जो फॉर्मूला था परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज कोस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस। चलिए अब हम बनाते हैं, अब हम अपनी लेवल पे आ जाते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, तो मैं क्या करूंगा, इन पहले सॉल्यूशन में, इन यहाँ पे सॉल्यूशन डायरेक्ट दीजिएगा, ये सॉल्यूशन मैं कर रहा हूँ। इन ट्रायंगल, यहाँ पे ट्रायंगल बनाइएगा, ट्रायंगल मैं बना रहा हूँ ठीक से। चलिए इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल मैं पहले ये लेता हूँ, ट्रायंगल डी बी सी या सी बी डी, यही लिखता हूँ, ट्रायंगल सी बी डी में, यहाँ पे हिंदी वाला लिखेगा त्रिभुज सी बी डी के अंदर। ठीक है, ये जो 30 डिग्री है, मैं पहले किसका काम करूंगा, मैं पहले क्या दिया हुआ है इसके साथ आपको रिलेशन बनाना है। चलिए ठीक है, ये देखिए दिए बेस दिया है और यहाँ पे परपेंडिकुलर निकालना है, बेस दिया है परपेंडिकुलर निकालना है। तो बेस और परपेंडिकुलर किस में होता है, बेस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बेस। यहाँ पे देख रहे हैं P बाई बी, टेन थीटा, P बाई बी, ये P है ये B है, P बाई बी का रिलेशन किसके अंदर आता है, टेन थीटा के अंदर आता है। तो हम लिखूंगा टेन कितना डिग्री, टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, टेन 30 डिग्री का वैल्यू मालूम है आपको, टेन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। बच्चे 1 इसलिए आपको वैल्यू याद होनी चाहिए, आपको अगर नहीं देखे हैं तो वो याद कर जाइए, मैं पार्ट 1-2 के अंदर दे दिया हूँ। टेन 30 डिग्री का वैल्यू 1/√2 है, परपेंडिकुलर का जगह पे क्या है x है तो x लिख दिया। ठीक है, और बेस का जगह कितना है 8 है तो 8 लिख दिया मैंने। समझ में आ रहा है मैं कैसे लिख रहा हूँ, जगह नहीं है इधर बनाऊंगा, मैं बोल रहा हूँ जगह नहीं है इधर बनाऊंगा, हो सके तो मैं मिटाऊंगा भी। चलिए इसी से बनाता हूँ। अब देखिए 1/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई, इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x इंटू √3, x इंटू √3, यहाँ पे होगा x √3 होगा कि नहीं, x इंटू √3, 1 इंटू 8, 1 इंटू 8 इक्वल टू 1 इंटू 8 इक्वल टू 8 होता है कि नहीं, 1 इंटू 8, 1 का टेबल में 8 क्या ना होगा, वह 8 ही होगा। समझ में आ रहा है आपको। अब यहाँ पे x है, x को रखेंगे, √3 जो इसके साथ इंटू है इधर जाके 8 डिवाइड बाई √3, ये होगा। x का वैल्यू मेरा निकल गया, x का वैल्यू मेरा निकला 8 डिवाइड बाई √3। ठीक है बच्चे, 8 डिवाइड बाई √3 मीटर। क्या लिखेगा, मीटर। मीटर लिखने से पहले इसको एक ब्रैकेट दे दीजिएगा, 8 डिवाइड बाई √3 मीटर हो गया। x का काम खत्म, अब y का काम करूंगा। ठीक है, मैं किसका काम करूंगा, y का। ये मिटाता हूं बच्चे, ये मिटाता हूं मैं, ये मुझे चाहिए नहीं। फिर से अगेन क्या लिखूंगा, अगेन मैं काम करूंगा बच्चे, अगेन मैं क्या करूंगा, फिर से काम करूंगा। इस बार देखिए क्या चाहिए, इस बार हाइपोटेन्यूज चाहिए और इस बार बेस दिया है, जो दिया है जो चाहिए, जो ऑलरेडी दिया है उसको पकड़िए, जो आपको निकालना है फाइंड आउट करना उसको पकड़िए। अब h बाई बी, बी बाई एच किसके अंदर है, देखिए b बाई एच कोस थीटा के अंदर। तो चलिए हम कोस थीटा पकड़ लेते हैं। क्या पकड़ते हैं बच्चे, कोस थीटा। हम कोस थीटा पकड़ेंगे। कोस कितना डिग्री, 30 डिग्री। कोस 30 डिग्री का वैल्यू मालूम है क्या, कोस, फिर से पकड़ते हैं, कोस 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा, कोस 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या है, कोस 30 डिग्री b बाई एच। मैं अब बोलिएगा सर मेरा सर ने ना ये b बाई एच लिखना नहीं सिखाया। मैं बोल रहा हूँ भाई ये मैं सिखा रहा हूँ आपको, आपका सर अलग सिखाएंगे। ठीक है, कोस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कोस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, √3/2। ठीक है,
और बेस कितना है बच्चे, बेस बेस यहाँ पे 8 है, बेस कितना है 8 है, तो ऊपर 8 होगा और नीचे नीचे क्या है h, हाइपोटेन्यूज क्या पकड़े हैं आप, y, तो y पकड़ता हूं मैं, ठीक है, y इंटू रूट थ्री, ठीक है, y इंटू रूट थ्री क्या होगा, y रूट थ्री, ठीक है बच्चे, और 2 इंटू 8 ये ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 का टेबल 8 टाइम कितना होगा, 8 2 जा 16, 2 8 जा 16, 16, ठीक है बच्चे 16। मैं यहाँ पे बनाऊंगा, इसको मिटाऊंगा, आप उठा लिया है ना, अब तो उठा लिया है, मैं अब नीचे बनाते चलिए, इसको उठा लिया, मुझे याद है, मुझे बस ये वैल्यू को याद रखना है, क्या याद रखना है, 8 रूट थ्री एक्स का वैल्यू है, बस मैं इतना याद रखूंगा, ठीक है। मैं ये मिटाता हूँ, आप लिख लीजिएगा, एक्स का वैल्यू आपको मुझे याद है, ठीक है, y इतना है, अब y का भी वैल्यू चाहिए, y इक्वल टू ये 16 ही रहेगा, आपको मालूम है, जे क्या मालूम है, आप तो इतना चालाक है ही, जे अगर रूट थ्री को इधर ले जाऊंगा तो डिवाइड होगा, डिवाइड रूट थ्री, y का भी वैल्यू निकल गया, y का भी वैल्यू निकल गया ना, ये x है ये y है। अब बोलिए यहाँ और यहाँ से लेकर यहाँ तक तो वो ट्री था, ट्री कितना हाइट है, हाइट ऑफ द ट्री ए एन सी, राइट, हाइट ऑफ द ट्री ए एन सी है, टोटल हाइट कितना है ए सी, तो हम क्या करूंगा, तो यहाँ पे लिखूंगा, क्या लिखूंगा, पेड़ की ऊंचाई, हिंदी वाले लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई, और मैं लिख रहा हूं हाइट ऑफ द ट्री, ठीक है, हाइट ऑफ द ट्री, ये लिखना है, हाइट ऑफ द ट्री क्या है, ए बी सी, ए बी प्लस बी सी। अब ए बी का वैल्यू कितना है, बोलिए ए बी का वैल्यू कितना है, ए बी का वैल्यू y है, y कितना है, y का मान कितना आया है, वहां पे यहाँ पे दे रहा हूं मैं, y का मान कितना आया है 16 रूट थ्री, ठीक है, प्लस बी सी का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू कितना है, यहाँ पे ऐसे कर दीजिए, हाइट ऑफ द ट्री ए बी प्लस बी सी वाई प्लस एक्स, ये वाला ऐसे दे दीजिए, इसको भी ये चिन्ह दीजिए, ये चिन्ह दीजिए, अभी बिंदास अच्छा चल रहा है, 16 बाई रूट थ्री प्लस, देखिए ए बी और बी सी, अब बोलिएगा सर वाई प्लस एच क्यों दिए, क्योंकि ए बी का मान वाई है, बी सी का मान एक्स है, यहाँ पे मिडिल में प्लस है तो प्लस दे दिया, हम दोनों को जोड़ेंगे तो हाइट निकल जाएगा, इसका कितना है, y का वैल्यू कितना है 16 बाई रूट थ्री, मिडिल में प्लस है प्लस, बी सी का वैल्यू कितना है बच्चे, बी सी मतलब एक्स का वैल्यू कितना था 8 रूट थ्री, 8 रूट थ्री, ये है, मैं इधर बना रहा हूँ, मेरा जगह नहीं है, मैं बोल रहा हूँ जगह नहीं है, मैं इधर बनाऊंगा, ठीक है, इधर आप तो इधर का लिख ही लिए हैं, ठीक है, ये तो लिख ही लिए हैं, मुझे मैं जानता हूँ आप लिखे हैं, और इधर देखिए, इधर से फिर क्या होगा, ये मैं एलसीएम लूंगा, दोनों में रूट थ्री है, तो मैं एक काम करूंगा, रूट थ्री एलसीएम लूंगा, क्या लूंगा, रूट थ्री एलसीएम लूंगा एक बार, और ऊपर कितना है 16, डायरेक्ट वैसे जोड़ूंगा, आपको एलसीएम आना चाहिए, 16 प्लस 8 कितना हो गया मेरा 16 प्लस 8 24 हो गया, 24 यहाँ पे रूट थ्री, 24 रूट थ्री, ठीक है बच्चे, आंसर कितना है आप जरा देखें तो, आंसर कितना है आपका बच्चे, ये आंसर नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब बोलिएगा सर आगे कैसे बढ़ें, जरूर बढ़ेंगे भाई, क्यों नहीं बढ़ेंगे, ये 24 है, 24 ही रखेंगे, नीचे कितना है रूट थ्री रखेंगे। अब बोलिएगा सर अब कुछ नहीं करना है, ऊपर भी एक रूट थ्री से इंटू कीजिए, नीचे भी एक रूट थ्री से, सर रूट थ्री लाए कहाँ भाई, ये बच्चे नीचे रूट थ्री था, इस रूट थ्री को नीचे से हटाना है तो ऊपर नीचे इंटू देना पड़ेगा, ऊपर नीचे मैंने इंटू दे दिया, ऊपर नीचे इंटू दे दिया, फिर से बोल रहा हूँ ये मिटा रहा हूँ, मेरा जगह नहीं है, मैं मिटाते हुए चलूंगा, बनाते हुए चलूंगा, मिटाते हुए चलूंगा, बनाते हुए चलूंगा, ठीक है। मुझे लग रहा है आपको पसंद आ रहा है, आप जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को आगे दौड़ाइएगा, जितना हो सके उतना दौड़ाइएगा, नहीं हो सके तो बैठा दीजिएगा, कोई बड़ा बात नहीं है, यह आपकी मर्जी है, ठीक है। चलिए मैं इस बार कलर थोड़ा अलग लेता हूँ, चलिए यहाँ पे देखिए होगा क्या, यहाँ पे आपको करना क्या है, रूट थ्री इंटू रूट थ्री, ऊपर देखिए ऊपर रहेगा 24 रूट थ्री, ऊपर रहेगा 24 रूट थ्री, नीचे देखिए रूट थ्री इंटू रूट थ्री, मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट थ्री का स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, रूट थ्री का स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, कलर मुझे ठीक नहीं लगा, ये हटा रहा हूँ मैं, देखिए अब है ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल होता है कि नहीं होता है, होता है, ऊपर रखिए 24 रूट थ्री, ऊपर रखिएगा 24 रूट थ्री, नीचे रखिएगा ये स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या बचेगा 3, क्या बचेगा 3 का टेबल में 24 कितना जाम, 3 का टेबल में 24, 3 8 24, 8 टाइम, आंसर कितना निकला
8√3, 8√3 मीटर है कि नहीं है हाइट ऑफ द ट्री, 8√3 नीचे लिख दीजिए, हाइट ऑफ द ट्री 8√3, पेड़ की ऊंचाई, इसलिए बच्चे आप लोग लिखिएगा, इसीलिए पेड़ की ऊंचाई इक्वल टू 8√3 मीटर होगा। ठीक है, अच्छी तरह समझ में आ गया, मुझे लग रहा है अच्छी तरह समझ में आ रहा है। ठीक है, अब इससे अच्छा, इससे बेहतर आपको कोई नहीं समझा सकता जितना मैं समझाया। ठीक है, इधर वाला ये सब नहीं लिखना है, ये सब याद रखना है बच्चे, ये सब आपको नहीं लिखना है, सोना चांदी ये वगैरह वगैरह ये सब लिखना ही नहीं है। यहाँ भी ये उसको नहीं देने से भी होगा, इसको उड़ा दीजिए, इसको उड़ा दीजिए, ये है, ये एक्चुअल फिगर है, ऐसा रखिए, फिगर को ऐसा रखिए। बिल्कुल, आप बोलिएगा सर यहाँ पे एक्स वाई का जगह कुछ और मान सकते हैं, हाँ आप वाई वाई मान सकते हैं, वाई डैश वाई मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं भाई। अगर नहीं मानना है तो डायरेक्टली रखिए, डी बी बी सी ऐसे भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, बनाने की तरीकाएं अलग है, जो इजी समझ में आता है वही बनाए। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया। बाय बाय, टेक केयर, रखता हूँ, बिंदास आप पढ़ते रहिए। आपको कोई भी कुछ भी क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, मैं बहुत मेहनत से पढ़ाता हूँ। और एक बात है कि एक लाइक, एक शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना है। कोई भी बच्चे लाइक नहीं करते हैं, मुझे बहुत पसंद नहीं आता है आप लोगों की ये चाल, क्योंकि आपसे कोई फीस नहीं ली जा रही है, बस लाइक करना है। ठीक है, बाय बाय।